सबका रखवाला साईं। साईं बाबा लोगों को उपदेश भी देते और उनसे विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करवाते। साईं बाबा के कहने पर काका साहब दीक्षित दिन में एक नामी भागवत और रात में भावार्थ रामायण पढ़ते थे। इनका यह नियम और समय कभी भी नहीं चूकता था। एक दिन काका साहब दीक्षित जब रामायण पाठ कर रहे थे तब हेमान पंत भी वहां पर उपस्थित थे। वहां उपस्थित सभी श्रोता पूरी तन्मयता के साथ प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। हेमान पंत भी प्रसंग सुनने में पूरी तरह से मगन थे, लेकिन तब ही ना जाने कहां से एक बिच्छू आकर हेमान पंत पर आकर गिरा और उनके दाएं कंधे पर बैठ गया। हेमान पंत को इसका पता ना चला। कुछ देर बाद जब बाबा की नजर अचानक हेमान पंत के कंधे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बिच्छू उनके कंधे पर मरने जैसी अवस्था में पड़ा था। लेकिन बाबा ने बड़ी शांति के साथ बिच्छू को धोती के दोनों किनारे मिलाकर उसमें लपेटा और दूर जाकर छोड़ दिया। बाबा की प्रेरणा से ही वह बिच्छू से बचे और कथा भी बिना बाधा के चलती रही। इसी तरह एक बार शाम के समय काका साहब दीक्षित बाड़े के ऊपरी हिस्से में बैठे हुए थे। उसी समय एक सांप खिड़की की चौखट से छोटे से छेद में से होकर आकर कुंडली मारकर बैठ गया। अंधेरे में तो वह दिखाई नहीं दिया, लेकिन लालटेन की रोशनी में वह स्पष्ट दिखाई पड़ा। वह बैठा हुआ फन हिला रहा था। तभी कुछ लोग लाठी लेकर वहां दौड़े। उसी हड़बड़ाहट में वह सांप वहां से जान बचाने के लिए उसी छेद में से निकलकर भाग गया। लोगों ने उसके भाग जाने पर चैन की सांस ली। जब सांप भाग गया तो वह उपस्थित लोग आपस में वाद विवाद करने लगे। एक भक्त मुक्ताराम का कहना था कि अच्छा हुआ एक जीव के प्राण जाने से बच गए। लेकिन हेमान पंत को गुस्सा आ गया और वह मुक्ताराम का प्रतिरोध करते हुए बोले, ऐसे खतरनाक जीवों के बारे में दया दिखाएंगे तो यह दुनिया कैसे चलेगी? सांप को तो मार डालना ही अच्छा था। इस बारे में दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। आखिर में जब रात काफी हो गई तो तब कहीं जाकर बहस रुकी। सब लोग सोने के लिए चले गए। अगले दिन प्रातः जब सब लोग बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गए तब बाबा ने पूछा, कल रात दीक्षित के घर में क्या बहस हो रही थी? तब हेमान पंत ने बाबा को सारी बात बताते हुए पूछा कि सांप को मारा जाए या नहीं। तब बाबा अपना निर्णय सुनाते हुए बोले, सभी जीवों में ईश्वर का वास है। वह जीव चाहे सांप हो या बिच्छू, ईश्वर ही सबकी नियंता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सबसे प्यार करना चाहिए। सारा संसार ईश्वर के अधीन है और इस संसार में रहने वाले किसी का भी अलग अस्तित्व नहीं है। इसलिए सब जीवों पर दया करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो हिंसा ना करें। हिंसा से क्रूरता बढ़ती है। धैर्य रखना चाहिए। अहिंसा में शांति और संतोष होता है। इसलिए शत्रुता त्याग कर शांत मन से जीवन जीना चाहिए। ईश्वर की सबका रक्षक है। बाबा के इस अनमोल उपदेश को हेमान पंत कभी नहीं भूले। बाबा ने हेमान पंत की ही नहीं, अपने संपर्क में आए हजारों लोगों का जीवन सुधारा। वे सन्मार्ग पर चलने लगे।